जाऊं। ए खजांची, जाओ खजाने में से स्वामी जी को 60 बार सोना दे दो। चाबी, हाँ चाबी 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 स्वामी जी मैं समझ नहीं पाया। मेरा मतलब है, बताएं आप। जितने महल में कमरा है हाँ। उनके मालिक आई एम सॉरी। अच्छा, घोड़े की लगाम का क्या मतलब रहा? घोड़े की लगाम का मतलब जितनी दूरी पर आपका राज्य है जी, उसके अधिकारी। ये सब हमारी प्रजा तुम्हारी हो गई, ये सब प्रजा हमारी, ये नौकर चाकर सब तुम्हारे ये हो गए। नौकर चाकर हमारे। और इतनी कहकर के स्वामी जी सिंहासन पर एकदम से बैठ गए उठक कर। वाह स्वामी जी, ये बूढ़ा मंत्री हमारा है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मंत्री को इसे सताना नहीं है। पानी आ मंत्री, पानी दो। आहा, जो स्वामी जी ने ललकार के सिंहासन पर बूढ़े मंत्री से पानी मांगा है, राजा का कलेजा फट गया। राजा सोचने लगा मैंने अपनी प्राण प्रिय प्रजा को पुत्र के समान प्यार दिया, लेकिन स्वामी जी अब मैं करूं तो करूं क्या? और राजा हिल की भर के बोला है कि मैंने कती तई और आपकी भई सकल रजधानी, अब मन आवे सो करियो रे कसंत मेरे सो क्या नहीं। सकल रजधानी, अब मन आवे सो करियो रे कसंत मेरे सो ज्ञानी। लेकिन महाराज मेरी प्रजा को संतापन देना आप कहूं मैं बानी। मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि, मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके जो इतनी बात कही, एकदम से विश्वामित्र कहने लगे तुम मेरी दक्षिणा दे रहे हो या मैं तुम्हारे यहां से चला जाऊं? हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज भगवान मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, मैं अपनी रानी तारा से परामर्श करके अभी लौट करके आ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बुला कर दो। मैं मना नहीं कर सकता हूँ भगवान। सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पैतृण प्रण हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। गंगा उल्टी बह सकती है, मच्छर की फूंक से पार उड़ सकता है, गाय सिंह पर उल्टा हमला कर सकती है, रेगिस्तान में पुष्प उग सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र अपने वचन से नहीं देख सकता है। नहीं डूबोगे तो मरो, जाओ जल्दी आ रहा। हाँ जल्दी आऊंगा। और परीक्षित जी राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी के जब उस महल में पहुंचे हैं, रानी ने अपने श्रीमन के चेहरा की उदासी को देखा, आसन डाल दिया, जल का लोटा लेकर के आई है, नीर पिलाने लगी, लेकिन हरिश्चंद्र पानी की ओर देख नहीं रहे। सोई घुटनों के बल रनिया बैठ करके तारा पूछने लगी श्रीमन ए बच्चों अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, उन्हें रोको अभी नहीं अभी नहीं, ये पल पल में फूटेगा, थोड़ी देर रोको जाओ हम बताएंगे तब लगाना।
कथा में गदा ना तो आइए। अब जैसे ही तारा ने देखा तो घुटने पकड़ करके अपने प्रीतम के रानी बोली, आरे सैया कैसी काया को में लानी, अरे रानी और मुख से बोलो प्रीतमा पानी, हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी ने जैसे ही पूछा तो हरिश्चंद्र ने सारी बात बता दी। एक संत ने आकर के मुझे ऐसा गुमराह किया कि सारा राजपाट ले लिया, 60 बार का कर्ज मेरे सर पर रख दिया है, क्या करूं रानी। रानी देखो हो तो ऐसी हो। तारा ने ये नहीं कहा, तारा ने कहा श्रीमन हमारे तुम्हारे पूर्वज कुछ यहाँ से लेकर के गए हैं या हम तुम्हें यहाँ कुछ लेकर के आए थे। अरे कोई समस्या परमात्मा ने दिया तो उसका समाधान भी होगा। फौजी भैया अगर आज की पत्नी होती कहती तुम वचन दिया तुम्हें जाना हमें तो दूर रहा। हाँ, रानी ने धीरज बनाया, पतिव्रता का पाठ निभाया। अब रानी कहने लगी ऐसा ना करो श्रीमन, कई नौकरी करके और स्वामी जी की ये दक्षिणा का कार्य पूरा कर दे तो। हरिश्चंद्र कहने लगे ये दक्षिणा का कार्य एक मुश्त देना होगा, मंथली नहीं देना होगा। अब क्या करें क्या करें। श्रोताओं, रानी राजा परामर्श कर रहे हैं। बेटा रोहितास उधर से आ रहा है और रोहितास ने जैसे ही अपने मैया बबला को शोक के सागर में डूबा हुआ देखा, मां नीचे को नजर डाले मिट्टी करकोद रही है। राजा अपने महलों की ओर देख रहे हैं। पहले जब रोहितास मैया बबला के समीप आते थे तो दोनों ऐसे भुजा फैला लेते थे, आओ लाल मेरी गोदी में आओ। आज न मैया ने पूछा है ना राजा ने पूछा है, तो खड़ा होकर के पास में रोहितास अपने मैया बबला से बोला है, मैया आरे मैं पूछत है तो बताए दे मोई का दुख भारी। अन्ना जी कापुरे बोल गए बबुलारी, कदे दई मैया गारी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ। बोल गए मुलारे कदे नहीं मैया गारी। अरे पूछा तो तेरो लाल बताइए हाल कौन बीमारी, क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ, क्यों व्याकुल विकल जमीन
राजा रानी ने बता दिया, रोहितास कहने लगा चलो कहीं हम तुम नौकरी कर लेंगे या बिक जाएंगे। तीनों प्राणियों ने बिकने का परामर्श किया, स्वामी जी के समीप आ गए। स्वामी जी से कहा कि हमें आप काशी में चल के बेच दें। स्वामी जी कहने लगे ऐसे ही चलोगे या राजसी वस्त्र बदलोगे? कहने लगे हाँ भगवान राजसी वस्त्र बदलते हैं। फटा सा एक साधारण सा कुर्ता राजा हरिश्चंद्र ने लिया है, मोटी साड़ी रानी ने लंगोटी में बेटा। आज चल पड़े हैं। जैसे ही चले अयोध्या में शोक सा छा गया, सोनी सी अयोध्या रह गई कि आज अयोध्या के प्राण निकल करके चले जा रहे हैं। आगे आगे स्वामी जी पीछे। जब अयोध्या की सीमा निकलने वाले ये तीनों प्राणी थे तो सीमा की मिट्टी को लेकर के मुट्ठी में बंद किया और नमन करते हुए बोले हैं, अरे माँ जननी जगत गरियसी, माँ जन्म देने वाली से भी बढ़कर के जन्म भूमि हुआ करती है। भक्तों कि कौन किए हम पाप ओ किस्मत फूट गई। तालियां। कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। तीनों प्राणी रोने लगे और अयोध्या से कहने लगे माँ अगर मेरा शेष जीवन बाकी रहा तो मैं तुम्हारे बीच में जरूर आऊंगा। हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे राजधानी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। जीवन की बगिया हमारी सूख गई, जीवन की बगिया हमारी सूख गई। अरे कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई। कौन किए हम पापी किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई, हमसे। आज मिट्टी को मुट्ठी से निकाल दिया है, बड़े चले जा रहे हैं। चलो चलो। छोटे बालक के ओठ पपरा गए हैं। राजा से पूछने लगे राजन पानी पियोगे? पी लो। रानी पानी पियोगे? पानी पियोगे? आहा गौरव पानी पियोगे? वाह भाई वाह, पानी पी लो। लाला नहीं पियोगे? पी लो। देखो तुम्हारे मैया बबला ने तो दुनिया देखी है। अब विश्वामित्र क्या सोच रहे हैं, अगर ये लड़का भी एक घूंट पानी पी ले इनका धर्म नष्ट हो जाए, हम भी चले जाएं, कहाँ झंझट में पड़े। पानी पी लो।
नहीं पियोगे? पानी नहीं पी रहा है। एकदम से कहने लगा, भगवान पानी की बात छोड़ो, केंद्रित कीजिए भक्तों। अब बेटा सुबह सुबह तो चलता रहा, लेकिन जब तपती हुई धूल धूप आई है, अब बेटा पे चला नहीं जा रहा, तो अपनी माँ की ओर निहार करके देखने लगा और मैया से बोला, माँ, ओ माँ, गौरव, अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, ओ काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। तुम्हें सबकाल की किस्म छोड़ के हम आई हो गए, अब तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, कोई यहाँ शर्म नहीं, कोई किसी तरह की नहीं बात है। ताली बजाओ, अब तो बजानी पड़ेगी ना, बंसी भाई कहीं चले गए दुनिया से तो फिर कौन कथा का ये आगे। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ। अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, ओ काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। भोजन तो बेटा अभी समय है नहीं, चलो चलो और चलो, अभी काशी आएगी। कहने लगा, मैया भोजन नहीं है तो मुझे पानी पिलाओ। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। पानी का भी प्रबंध नहीं है बेटा, थोड़ी दूर और रह गई है, चलो। कोमल कोमल तलवों में काले काले दाग बन चुके हैं कंकड़ों के। एकदम मैया से बोला, माँ चलो, माँ थोड़ी देर कहीं छाया में विश्राम कर लिया जाए। रानी तारा अपने पति हरिश्चंद्र के चेहरे की ओर देखती, लेकिन व्यवस्था में कुछ कह नहीं पाती। बेटा रोहिताश बोला, मैया
लंका को देखा तो रानी का हृदय कांप गया। पुत्र मोह में रानी अपने पति से कहने लगी, श्रीमन अब ज्यादा नहीं हो सके तो कुछ देर के लिए कहीं छाया में बैठ जाओ। ये बेटा मेरा बेहोशी की हालत में होने के लिए जा रहा है। इस बेचारे बच्चे का बचपन में क्या दोष। और रानी अपने लाला के चेहरे को देख करके कहने लगी, क्या समय आ गया, क्या समय आ गया, क्या समय आ गया। मेरे का करमन में लिखी छुट्टी रजधानी, मेरे का करमन में लिखी छुट्टी रजधानी, ना खाइबे को है अन्न न पीबे को पानी। महाराज संग में बेटा लासानी, निकले छाया में बैठे, निकले छाया में बैठे, पिवाई दे पानी, निकले छाया में बैठे। अब तो रानी का भी धीरज बोल गया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा नहीं तारा, बड़े चलो तारा। ये प्रदीप यादव जी अहमदाबाद से ये ठेकेदार साहब जो आए हुए हैं, 501 रुपए का हार पुरस्कार और 21 किलो बूंदी जो आपको वितरण होगी। और हमारे सभी संगीत वादकों को दूनी रात चौगनी ठेकेदारी बढ़े, घर में लक्ष्मी सदा ओत प्रोत बनी रहे, समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है। बात आरे बिगाड़े मत रानी, कच थोड़ी रह गई शेष हमारी राजधानी। बोले तारा बड़े चलो, अरे जो मैं खाऊं राजो में खाना, तो सरपा पचड़ है वो मन माना। अरे ओए धर्म हानि कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी राजधानी। गोदी में उठा लो बेटे को, लेकिन मैं छाया में बैठ रानी और अपने पुत्र की ओर निहार करके गौरव आंखों में आंसू झलका लाए हैं। अरे विधि
कन्या परंपर विपत्ति मण रानी अरे दर दर मारी फिर हमारी रानी महाराज बांध लो दिल अपने में जब तक शासन रहे मेरी रानी पिए नाये हम तीर तासे ले बेटा को गोद आगे की सीध लगाए ले री शीत लगाई ले तास ले बेटा को गोद आगे की शीत लगाई ले ऐसे मार्ग को खरीदने के लिए नर नारी आने लगे। विश्वामित्र ने तीनों की कीमत 20-20 बार सोना रखा। मेरे भागवत प्रेमियों, आज कालू मेहतर लेने के लिए जिस समय हरिश्चंद्र को आए हैं, हरिश्चंद्र की कीमत 20 बार देने के लिए उद्यत हुए। कहने लगे मैं इसका परिचय पूछ ले, क्या नाम है तुम्हारा? हरिया। आज हरिश्चंद्र देखिए भक्तों हरिया बन गए। हमारे साथ तुम्हें काशी की गलियों में झाड़ू लगाना पड़ेगा, मेरी मेहतरानी के लिए जल भर के लाना पड़ेगा। इसे कार्य को करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहने लगे नहीं भगवान, जो समय कराएगा मैं उसे करूंगा। 20 बार सोना दे दिया हरिश्चंद्र को, उनको हरिश्चंद्र के बदले विश्वामित्र को। और लेकर के कालू मेहतर जब चले तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा अपने बेटा और रानी को, हाथ जोड़ करके रनिया कहने लगे श्रीमन, ये 40 बार का कर्जा कौन देगा? आप मुझे छोड़ करके क्यों चल दिए? ये परदेश है भगवान, आप ही तो मेरे सारे हो। और हरिश्चंद्र की तारा रानी बोली है श्रीमन कि क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के दिखाते हो। ओ सासुल के लालकाए दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरे राजा जी, पढ़ू तुम्हारे में पैया, मेरे राजा जी, मेरे राजा जी, पढ़ू तुम्हारे में पैया। अरे पार करो यो धार करो, मेरी अदब
छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुल के छैया। क्यों छोड़ के जाते हो मुख मोड़ के जाते हो। हरिश्चंद्र की रानी देखती रही, कहने लगे ये 40 बार कर्जा तुम्हें अदा करना है। और श्रोताओं लेकर के चला गया। दुकानदार के यहाँ सामग्री की व्यवस्था करा दी गई। पानी भर करके लाते हैं, गलियों में झाड़ू लगाते हैं। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ता है। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी को, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी रानी को और बेटा को खरीद लेते हैं। उनका काम है, रानी घर का काम करती है। बेटा रोजाना पूजा के लिए छपरिया में ले जा करके पुष्प लेकर के आता है बगिया से। तीनों लोग सकुशल रहने लगे, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। भोजन बना करके हरिश्चंद्र ने तैयार किया तो विश्वामित्र बन का बिलाव बन के झपट्टा मार के ले गए। दूसरे दिन भिखारी बन के आ गए। अब हरिश्चंद्र कहने लगे, लगता है कि ये अन्न देव मुझसे रूठ गए, मैं निराहार सेवा अपने मालिक की करूंगा। और ये निराहार सेवा करने लगे। श्रोता, इधर रानी और उधर राजा 36 रोज होने को आए। हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। हरिश्चंद्र कमजोर हो गए। अब घाट से घड़ा नहीं उठ रहा है। घाट पर घड़ा तो भर लिया है, लेकिन घड़ा उठ नहीं रहा है। मैत्रानी रोज चिल्लाती है। सोचने लगे कोई इस घाट पर आ जाएगा तो मुझे जरूर सहारा दे देगा। और हुआ ये, आज हरिश्चंद्र की रानी तारा उस घाट पर आई है। जैसे ही हरिश्चंद्र की रानी तारा घाट पर आई, जैसे ही हरिश्चंद्र ने रानी को देखा, रानी ने अपने पति को देखा। श्रीमन आप पानी भर रहे हैं? एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ रानी तारा, तुम? कहने लगी, मैं सूर्योदय के बाद आया करती थी। और आप? मैं सूर्योदय से पहले भर ले जाया करते थे। एकदम से रानी कहने लगी, श्रीमन तुम्हारे तो तन में हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है महाराज, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र बेचारे कुछ नहीं बोले। कहने लगे, रानी आज ये हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है, एक दिवस वो भी होगा ये हड्डियों का ढांचा भी नहीं रहेगा। एकदम से रानी कहने लगी, श्रीमन ऐसी बातें नहीं करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तुम्हें किसने खरीदा है? रोहितास कहाँ है? रानी कहने लगी, रोहितास मेरे ही पास में है। राजा कहने लगे, बेटा मेरी याद बहुत करता होगा। रानी कहने लगी, श्रीमन अब याद करने से होता क्या है? मैंने तो सोचा तो किसी का सहारा ले लेंगे, लेकिन अच्छा हुआ रानी तुम आ गई। रोज रानी हमसे बुरा भला कहती है, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही मैं कोई घड़ा को उठा लूं। और हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू भर आए। हरिश्चंद्र सोचने लगे, क्या करूं रानी? रानी भी रोने लगी। रानी सोचने लगी कि एक दिवस वो था कि मेरे पति की एक ललकार पर हजारों दास दासियां कांप जाया करते थे, लेकिन मेरे श्रीमन मेरे सामने ही पानी भर रहे हैं। क्या करूं महाराज? घड़ा तो भर लिया, अब घड़ा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मेरे घड़े में जरा सा सहारा दे दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा कहने लगी, श्रीमन ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पर घड़ा एक विप्र का है, तुम्हारे पर घड़ा एक सुपच का है। नहीं, एक मैं उपाय तुम्हें बताती हूँ भगवान।
कि पिया मानो अर्ज हमारी, और समझावे तेरी प्यारी। प्रिया मानो अर्ज हमारी, समझाई रही तेरी प्यारी। पिया कह रे चल मैं धस जाइयो, मेरे बाल में घड़ा उठइयो। पिया कह रे चल धस जाइयो, तुम पर सुपच का और हम पर घड़ा बेपर का है, तुम पर घड़ा सुपच का। भर का ये महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का ये